जय हिंद सभी भाइयों को। दिस इज जय अंकित। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी सीपीयू की मेडिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि टॉक के ऊपर था। उसमें बताया था कि जो एक लसोलगस नाम की दिक्कत होती है उसमें पैर में कैसे डिफॉर्मिटी होती है और उसका मेडिकल में रिजेक्शन क्यों होता है। तो और एक भाई के 2-3 भाइयों के कमेंट आए थे कि सर उसमें कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता लगेगा कि कितने डिग्री का एंगल होता है। तो उस चीज़ को एक बार थोड़ा सा आपको दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ कि अंगूठा कैसे टेढ़ा होता है और उसमें क्या दिक्कत आती है और उसमें मेडिकल रिजेक्शन का क्या कारण होता है। जय हिंद सभी भाइयों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी सीपीयू की मेडिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक वीडियो शुरू में जो पहले वीडियो अपलोड किया था कि एल एस वर्गस क्या होता है, उसमें क्या दिक्कत आती है और उसका मेडिकल रिजेक्शन क्यों माना जाता है, उस पर वीडियो पे एक पे बहुत सारे भाइयों कमेंट आ रहे थे कि सर उसमें एंगल कैसे मेजर होता है, कैसे पता लगेगा हमारा कि हमें कितना एल एस वर्गस की दिक्कत है। उसको मतलब एक टर्म में फुट बनियन बोलते हैं कि जैसे एक टर्म दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है लगभग। तो उसमें बता दूँ आपको, जैसे कि थोड़ा सा आपको एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे कि इसमें मेरे बहुत सारे भाई को डाउट रहता कि सर मेरा एंगल कैसे मैं मेजर करूँ, कैसे पता लगेगा मेरा एंगल कितना है। तो सबसे पहले बता दूँ, डॉक्टर जो आपको डिटेल मेडिकल होगा उसमें डॉक्टर आपका कोई एंगल नहीं देखा और डायरेक्ट आपको पैर देखेगा, आपको थोड़ा बहुत चलवा के देखेगा उसमें, और उसको जैसे डाउट लग गया कि हाँ आपको कुछ दिक्कत है स्टो में, तो वो आपको आरएमए लिखेगा। आरएमए में जाके आपको ये पता लगेगा, जो डॉक्टर ऑर्थो वाला उससे कंसल्ट करवाएगा वो, और उसमें आपको डिटेल में पता लगेगा कि वो कैसे मेजर करते हैं और कैसे उसको फिर मतलब। तो मेनली डॉक्टर है उसको आपको आरएमए लिखेगा और ऑर्थो वाले डॉक्टर से उसमें आपको कंसल्ट करवाएगा। तो यही होता है उसमें। अब अगर बात कर ले तो कि कितने डिग्री एंगल तक एक्सेप्टेबल होता है, उसमें एक्सेप्टेबल 15 से जो 20 डिग्री जो मेडिकल टर्म दे रखी है सीएपीएफ की मेडिकल टर्म है, उसमें अगर आपका 15 से 20 डिग्री के बीच का एंगल है तो उसमें लगभग वो आपका एक्सेप्टेबल रहता है। और अगर 20 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और इन द केस की आपको डॉक्टर को लग रहा है कि रनिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइट शूज़ पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो डॉक्टर आपको पास कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उसमें दिक्कत है, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपको रनिंग करने में या लंबी सर्विस करने में दिक्कत आएगी, तो डॉक्टर आपको उसमें रिजेक्शन भी दे सकता है। तो यही था बताने का मकसद मेरा, जो एल एस वोल्गस या फुट बनियन का एंगल मापा जाता है उसमें कितने डिग्री तक होता है, तो वो 15 से 20 डिग्री का ही होता है लगभग। और मेनली इसमें डॉक्टर थोड़ा रिजेक्शन क्यों देते हैं, इसलिए क्योंकि जो आपका टो होता है उसमें एक तो आपको रनिंग करने में दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं उसमें डॉक्टर का मानना होता है कि आपको रनिंग करने में दिक्कत आएगी, प्लस आपको पैदल चलने में या टाइट शूज़ पहनने में, क्योंकि फोर्सेज में क्या होता है कि जूता हमेशा आपको टाइट पहनना पड़ेगा, पंजे से भी टाइट और ऊपर से भी टाइट। तो डॉक्टर का मानना ये होता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपको जूता पहनने में दिक्कत आएगी और रनिंग वगैरह करने में और सर्विस में आगे भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए डॉक्टर इसका पॉइंट बनाते हैं।